फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर्स। मेरा नाम है संजय यदुवंशी और आज का टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि इस विद्रोह से रिलेटेड है और एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे सबसे पहले था सिंबल ऑफ रिवोल्ट, यानी जो ये विद्रोह हुआ था 1857 का, इसका सिंबल क्या था? तो इसका सिंबल था फ्रेंड्स लोटस एंड ब्रेड, यानी कि रोटी और कमल। इसके बाद आता है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसकी रणनीति किसने बनाई थी? तो इसकी रणनीति जो है वो राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने बनाई थी लंदन के अंदर। और विद्रोह की जो डेट है वो 31 मई 1857 जो है वो फिक्स की थी कि इस दिन से विद्रोह जो है ये शुरू होगा। उस टाइम 1857 के विद्रोह के टाइम जो ब्रिटेन का पीएम था वो कौन था? तो वो था पैमर्स्टन। 1857 के विद्रोह के टाइम ब्रिटेन का पीएम जो वो पैमर्स्टन था। और ब्रिटिश क्राउन कौन था उस टाइम? तो वो था क्वीन विक्टोरिया, यानी कि महारानी। विद्रोह के टाइम ब्रिटिश की जो महारानी थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले यानी विद्रोह के टाइम तो लॉर्ड कैनिंग था और विद्रोह से पहले जो है लॉर्ड डलहौजी था। रूलर की बात करें कि उस टाइम जो भारत का शासक कौन था? तो उस टाइम भारत का शासक जो बहादुर शाह जफर था, जो कि दिल्ली का शासक था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इतिहासकारों ने जो है इस विद्रोह के बारे में क्या कहा था। तो एलियर रीज जो है इसने कहा था कि बैटल ऑफ रिलीजियसली ब्लाइंड पीपल अगेंस्ट क्रिश्चियन, यानी धर्म में जो लोग अंधे हैं उनका युद्ध हो रहा है क्रिश्चियंस के खिलाफ। टी आर होम्स ने क्या कहा था इस विद्रोह को लेकर? इन्होंने कहा था कि बैटल बिटवीन सिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड पीपल, यानी सभ्य और असभ्य लोगों के बीच की लड़ाई। बेंजामिन डिसरेली ने कहा था कि दैट वाज ए नेशनल मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहासकारों ने जो है इस विद्रोह के बारे में क्या क्या कहा था वो ज़रूर याद रखें। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इस विद्रोह के ऊपर लिखी गई थी। सबसे पहले 1857 1857 इस बुक को लिखा था एस एन सेन ने। ठीक है, 1857 की जो बुक है इसके राइटर कौन है? एस एन सेन। सेकंड है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक किसने लिखी थी? वी डी सावरकर ने। सिपोई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये बुक जो है ये आर सी मजुमदार ने लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक जो है दादा भाई नरोजी ने लिखी थी। फ्रेंड, दादा भाई नरोजी जो है इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इन्होंने ही कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया था। तो दोस्तों, जो इतिहासकारों की बातें हैं और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं 1857 के विद्रोह से रिलेटेड, आप इन्हें ज़रूर याद रखें। तो चलिए अब देखते हैं कि इस विद्रोह के मुख्य कारण क्या क्या थे। सबसे पहले आता है इनफील्ड राइफल्स। इनफील्ड राइफल्स जो है दोस्तों, उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था और कारतूस डालने के लिए इसके अंदर इसे मुंह से खोलना पड़ता था। इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने जो है इसका विरोध किया। 1857 से पहले जो है वो ब्राउन बेस गन का यूज़ किया जाता था जो कि लकड़ी से बनी होती थी, इसीलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन इनफील्ड राइफल्स का जब से यूज़ किया जाने लगा तभी से हिंदू और मुस्लिम सैनिक जो है वो इसका विरोध करने लगे। दूसरा मुख्य कारण जो है इस विद्रोह का वो है विडो रीमैरिज बिल। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विडो रीमैरिज बिल जो है वो पास किया था, लेकिन इसका विरोध जो है वो हिंदुओं ने किया। हिंदुओं ने कहा कि विधवा औरतें जो हैं वो दोबारा शादी नहीं कर सकती। तो ये भी एक मुख्य कारण था इस विद्रोह का। तो तीसरा मुख्य कारण जो है इस विद्रोह का वो है कि 1813 में क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो इंडिया आने लगे। तो हिंदुओं और मुसलमानों को ये डर लगता था कि अंग्रेज़ जो हैं यानी कि ब्रिटिश जो हैं वो हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देंगे, इसीलिए ये भी एक मुख्य कारण है इस विद्रोह का। फोर्थ रीज़न जो आता है फ्रेंड्स वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प की नीति। हड़प की नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी 1848 में। इस नीति के तहत इसने जो है बहुत सारे राज्यों पर जो है वो कब्जा किया था ज़बरदस्ती, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम यानी कि जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे।
अगला रीजन जो है वो है इंडियन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में डिस्प्यूट, यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर थे अंग्रेज, वो हिंदुस्तानी सैनिकों से जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो इसी कारण इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में जो है वो विरोध होता रहता था। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो 1857 का विद्रोह है ये फेल क्यों हुआ, इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है कि इस कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था और विद्रोह केवल भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। मतलब पूरे भारत में एक साथ विद्रोह नहीं हुआ। अगर एक साथ विद्रोह होता तो इसके सफल होने के चांस ज़्यादा होते। उस टाइम है जो फ्रेंड वो कम्युनिकेशन करने के साधन जो बिल्कुल भी नहीं थे या ना के बराबर थे, जिसके कारण जो है सभी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि विद्रोह जो है वो किस तारीख को और कितने बजे करना है। अगला जो रीजन है वो विद्रोहियों के पास पर्याप्त हथियार और वित्त नहीं था, जबकि ब्रिटिश लोगों के पास उन्नत हथियार और पर्याप्त वित्त था। यानी जो विद्रोह कर रहे थे भारतीय, उनके पास ना तो हथियार थे और ना ही उनके पास इतना पैसा था कि वो हथियार खरीद सके। तो जिसके कारण जो है वो अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाए और आखिर में जो है ये आंदोलन असफल रहा। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं इस विद्रोह के बारे में जिन्हें आप ज़रूर याद रखें और ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे 1857 के विद्रोह की पहली घटना कब और कहाँ हुई थी। तो 1857 के पहली घटना जो है वो 29 मार्च 1857 को हुई थी। कहाँ हुई थी अगर ये पूछे तो ये बंगाल के बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे जो है वो 34 नेटिव इन्फिनिटी का सोल्जर था, सैनिक था, जो कि बंगाल बैरकपुर में तैनात थी। तो मंगल पांडे ने जो है ये एनफील्ड राइफल चलाने से मना कर दिया। तो मना करने पर लेफ्टिनेंट बोग ने जो है इसको सज़ा दी और इसने गुस्से में आकर लेफ्टिनेंट बोग को मार दिया। लेफ्टिनेंट बोग को मारने के बाद जो है 8 अप्रैल को ये फरार हो गया था और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। तो ये एक सबसे पहली घटना है 1857 के विद्रोह की। 1857 के विद्रोह की आखिरी घटना कब हुई थी। तो 1857 के विद्रोह की आखिरी घटना जो है ये 18 अप्रैल 1858 में हुई थी। यानी ये विद्रोह जो है 18 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमसे पूछे कि पहला आर्मी रिवोल्ट यानी आर्मी का विद्रोह है कब और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 1806 में वेल्लोर तमिलनाडु में। चलिए अब देखते हैं कि किस शासक ने कहाँ से विद्रोह किया था। तो देखिए मेरठ से किया था कदम सिंह ने। जो 1857 का विद्रोह है ये मेरठ से ही शुरू हुआ था और ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, जो कि 1857 के विद्रोह के फेल होने का एक मुख्य कारण है। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि 1857 का विद्रोह की रणनीति जो है वो रानोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने बनाई थी लंदन में, और जो तारीख फिक्स की थी कि विद्रोह जो 31 मई को शुरू होगा, 31 मई 1857 को शुरू होगा, लेकिन ये वक्त से पहले शुरू हो गया 10 मई 1857 को। तो ये भी इसके फेल होने का मुख्य कारण था। तो मेरठ से जो है विद्रोह किया था कदम सिंह ने। दिल्ली से, तो उस टाइम दिल्ली का जो शासक था वो था बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल शासक था। तो दिल्ली से विद्रोह किया था बहादुर शाह जफर ने। झांसी से सभी जानते हैं कि भाई झांसी से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल जो है ये 365वीं बीवी थी अली शाह वाजिद अली शाह की, जो कि लखनऊ का शासक था। लेकिन उसकी मृत्यु के उपरांत लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल ने इस आंदोलन को किया था। इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने और मथुरा से किया था देवी सिंह ने। गोरखपुर से किया था फ्रेंड गजोदर सिंह ने और बरेली से किया था खान बहादुर ने। बिहार से किया था कदम सिंह ने और फैजाबाद से किया था मौलवी अब्दुल्ला ने। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स हैं और जगह हैं जो हमें याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि मेरठ से किसने विद्रोह किया था, झांसी से किसने विद्रोह किया था। तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक यू।